पहुँचे तब तक वो मेरी बेटी खत्म मिली। खत्म है के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग। थोड़ी देर में दूंगा मैं। जो आयोजक हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हाथरस जिले में सत्संग के दौरान हुए हादसे से हर तरफ कोहराम मचा है, चीख पुकार है। एटा के जिला अस्पताल में शवों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा हैं। 90 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। यह हादसा भोले बाबा के सत्संग में तब हुआ जब उनके प्रवचन कार्यक्रम का समापन चल रहा था। बताया जा रहा है कि आयोजकों ने जितनी भीड़ आने की बात प्रशासन को बताई थी, उससे ज्यादा लोग यहां पहुंच गए थे। समापन कार्यक्रम में भीड़ से कई लोगों को घुटन हुई, जिसके बाद मची भगदड़ में सैकड़ों लोग बेहोश हो गए। करीब 90 से ज्यादा लोगों के जान जाने की बात सामने आई है। जिन भोले बाबा के सत्संग में हादसा हुआ वह पहले पुलिस विभाग में थे। नौकरी छोड़कर उन्होंने प्रवचन करना शुरू कर दिया था। एटा जिले के पटियाली गांव के रहने वाले हैं और साकार विश्व हरि के नाम से जाने जाते हैं। बताया जाता है कि वह पुलिस के गुप्तचर विभाग में नौकरी करते थे। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और भक्तों की सेवा का काम शुरू कर दिया। वह अपनी पत्नी के साथ सत्संग का कार्यक्रम करते हैं और पटियाली वाले साकार विश्व हरि बाबा के नाम से जाने जाते हैं। उनके सत्संग में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना के समय भी भोले बाबा का सत्संग कार्यक्रम विवादों में आया था। तब उन्होंने अपने सत्संग के लिए सिर्फ 50 लोगों की शामिल होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन बाद में 50,000 से ज्यादा लोग उनके सत्संग में आए। भारी भीड़ के चलते प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई थी। इस बार भी कहा जा रहा है कि कार्यक्रम के लिए जितने लोगों की शामिल होने की बात प्रशासन को बताई गई थी, उससे कहीं ज्यादा लोग जुट गए थे। भोले बाबा के सत्संग में न सिर्फ यूपी बल्कि कई अन्य राज्यों से भी लोग उनके सत्संग को सुनने के लिए वहां पहुंचते हैं। इस हादसे के बाद जिले का प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट है। तमाम पुलिस अधिकारी और डीएम मौके पर मौजूद हैं। दुखद घटना एक हुई है और सिकंदरा राऊ के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहां पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई हैं, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और ये घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंची है, क्या हाथरस में, अलीगढ़ में और भी जनपदों में? ये अभी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये जानकारी अभी हमको नहीं है, ये हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं बता सकते हैं। और यहाँ पे 27 डेड बॉडी आई है। इनके पंचायतनामा की कार्रवाई कितनी बॉडी है? कितनी? 107। अच्छा, 107 काउंटिंग है पूरी। अच्छा, अपने हाथ से गिनती की है 107। एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। इसमें कितने लोगों की मौत हो चुकी है? कम 100-150 आदमी चले गए, यहाँ से 200 के लम्हे चले गए। और ये अभी तक कोई लाइट नहीं, एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। उनको आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको एस्टिमेट नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? 2 घंटे में बताइए इनमें 7 जान है वो नहीं खत्म हो रही है। डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तब भी बच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? डेढ़ घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। बॉडी उठाने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। जो रोड रात को 11 बजे बंद किया था, वो पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती रात को 10 बजे खुलवा दिया। पूरी व्यवस्था थी। जो जनता उस रोड पे खड़ी थी, उस जगह पर वाहन आ गए और वाहन आने की वजह से उन लोगों की मौत हुई। बहुत ज्यादा
क्या इन लोगों की मौत हुई, पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती वो रोड चालू करवा दिया जो रात को 11 बजे पुलिस प्रशासन के कहने पे ही रोड बंद हुआ था एक साइड का, फिर चालू करा दिया। जी सर। फिर क्या हुआ क्या था? फिर चालू ऐसा है, एक साइड से निकाल रहे थे ये, वहाँ जनता थी, जब पुलिस वालों ने वहाँ जबरदस्ती की और वो पुलिस ब्रिगेडियर जो लगा हुआ था वो हटा दिया गया वहाँ से, और हटाने के बाद वहाँ जब वाहन आ गए तो वहाँ की जनता इधर उधर हुई, उधर उधर होने की वजह से एकदम वाहन आए, जनता भागी, बीच खाने में गिरी और वहाँ पर मतलब डेथ हुई। तो यहाँ पे आपको मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कोई मदद नहीं है। एसडीएम साहब से मैंने बातचीत की, एसडीएम से कहा मैंने 3 घंटे से यहाँ लाइट नहीं है, तो यहाँ लाइट की क्या व्यवस्था है आपकी? लाइट नहीं है? वो कहते हैं साहब मैं अर्जेंट में लाइट मंगवा रहा हूँ, यह कोई जनरेटर पड़ा हुआ है, जनरेटर में तेल है ना कुछ है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई डॉक्टर है एम्बुलेंस के साथ, 2 व्यक्ति होते हैं, लेकिन एक चालक जो ड्राइवर चालक के सिवा एम्बुलेंस में कोई उतारने वाला भी नहीं है। बहुत लोग हैं। ज्योति, क्या हुआ है? कितने लोग इसमें घायल या डेथ हुई? बहुत लोग थे। क्या पूरा हुआ कैसे घटना ये? हम सत्संग में गए थे, विशाल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी, रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मम्मी दिख रही थी, तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे दर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी मम्मी की ऐसे हालत हुई। अच्छा, गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी? भगदड़ के नीचे दब गए? हम डरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे, नीचे जगह थी, उस नीचे जगह पे मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम नीचे पे खड़े थे, अचानक ही गिर गई एकदम। अचानक ऐसा क्या हुआ जो भगदड़ हो गई? लोग थे, ऐसा क्या हो गया जो भगदड़ हो गई? विशाल सत्संग खत्म हुआ, जब जनता जा रही थी तब ऐसा हुआ, सबको निकलने की पड़ रही थी। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता घायल हुए या डेथ हुई? बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोग हैं इसमें। उसकी सभा थी, क्या था? ये विश्व सागर जी महाराज है, उनकी सभा थी, उनके जाने के बाद ये हादसा हुआ है। उनके सामने नहीं? नहीं, उनके सामने नहीं हुआ, वो तो निकल रहे थे, वो निकल गए, वो निकल गए, उनके जाने के बाद हुआ हादसा। अच्छा, हाँ। क्या हुआ था? ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। हाँ, कुछ एक्सपायर भी कुछ ज्यादातर हो चुके हैं, वहाँ पे 20-25 तो ऑन स्पॉट ही कर चुके हैं, ऑन स्पॉट खत्म हुए। श्याम सुंदर, क्या हो रहा था यहाँ? किस जगह हो रहा था? यहाँ भोले बाबा सागर विश्वरी का सत्संग हो रहा था। यहाँ लाखों की संख्या में एकत्र थे लोग। किस जगह थी ये फुलरी मंगलगढ़ी, सिकंदराव हाथरस। अच्छा, कितने लोग आए होंगे? यहाँ लाखों की संख्या में थे लोग। तो व्यवस्था नहीं थी क्या? व्यवस्था थी, मगर इनके गुरु आए, गुरु जाने के बाद में यहाँ उनकी गाड़ी के पीछे भगदड़ मची, उसमें दब के मर गए। तो आप थे यहाँ सत्संग में? हाँ, ये सभी लोग थे यहाँ। बहुत कैसे, कितने लोग करीब इसमें इंसिडेंट हुए होंगे? एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पर, ऐसे गुरु की गाड़ी गई थी ना, तो वो जा रहे थे कि हमारे प्रभु गए, ये भागे, उसमें दब गए, एक ऊपर चढ़ गए वो। बाइक भी गई है, कम से 100-200 आदमी तो है पक्का। हाँ, घायल भी मर गए, एक्सपायरी हो गए, बच्चे, पुलिस भी थी, कम थे इनकी सिक्योरिटी। जितेंद्र केसर, नगर पंचायत पलकना से। आप समागम में मुगलगढ़ी कितने बजे आए थे? नहीं, मुगलगढ़ी मैं नहीं आया था, मेरी माता जी आई थी। माता जी कितने बजे आई थी? माता जी सुबह से आई थी 10 बजे करीब। तो इसमें जो घटनाक्रम में क्या घटना घटी थी? इसमें घटनाक्रम में यह है कि अंदर कोई घटना नहीं हुई है, घटना जो भी हुई है वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है, और उसकी वजह से पुलिस प्रशासन अभी इसी टाइम में, योगी जी अगर मेरी बात सुने हो, तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, नहीं हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड करेंगे। अभी मैंने डीएम साहब से एक सवाल किया था, कि आप सर मुझे ये बता दीजिए कि ये जो लोग मरे इनका क्या होना है। तो जो भी उनके साथ जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मुझ में धक्का मारा है, चल डीएम साहब ने बोला कि घर ले जाओ बॉडी को। हम ये चाहते हैं कि जो भी हो
एक मिनट सुनिए, जो भी हो है, हमारी मांग ये है कि देखिए, जैसे कि अभी यहाँ पे 70% लोग मरा है ना, उसमें इसके हॉस्पिटल के खिलाफ FIR होनी चाहिए, DM साहब के नाम FIR होनी चाहिए पहले नंबर, तो दूसरे नंबर, और दूसरे नंबर स्टाफ के नाम FIR। जो लगातार लोग भी हमें इस बात का अवगत करा रहे हैं कि बाबा के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल जो भी है होनी चाहिए। सत्संग में 23 लोग मरे। हाँ, तो जो आयोजक हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आप ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर लेते हो और भीड़ के प्रबंधन का आपको ज्ञान नहीं होता है, तो ये अक्षम्य अपराध है। उन्हीं लोगों को भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति होनी चाहिए जो भीड़ का प्रबंधन कर सकें। अगर इस तरह की घटना घटती है तो आयोजकों के ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। भीड़ आ जाती है, लगातार व्यवस्था नहीं हो पाती है, बड़ा नहीं, आपको पहले तय करना पड़ेगा कि कितने लोग आएंगे, उतने लोगों की ही आप अनुमति रखिए, बाकी मत रखिए। और इस तरह का प्रचार मत करिए, लिमिटेड व्यवस्था बनाइए। ये जो आप कर देते हैं, असंख्य लोगों को बुला लेते हैं और व्यवस्था आपके पास कुछ नहीं होती है, ऐसी 2-3-4 घटनाएं और भी पहले हो चुकी हैं। तो इन सब बारे में सतर्क रहना चाहिए। जैसे अपने 4 धाम हमारे उत्तराखंड के, उनमें लोग ज्यादा आने लग गए, ये हुआ कि रजिस्ट्रेशन होगा, फिर रजिस्ट्रेशन भी फेल होने लगा, तो हम लोगों को सरकार को कहना पड़ा कि भाई इस बारे में आप नीति बनाइए। अभी हमने जो यात्रा की है उसका एक उद्देश्य ये भी है कि अभी हम उत्तराखंड में लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। लोग हिमालय में आना चाहते हैं, लेकिन 4 ही डेस्टिनेशन का हमने बड़ा प्रचार कर दिया है कि 4 जगह पे जाएंगे, तो 4 धाम में ही सारी भीड़ इकट्ठा हो जा रही है। तो हमने ये चाहा है, इसीलिए हम खुद अभी चमोली मंगलम करके आ रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्रों की यात्रा करके आ रहे हैं कि 4 धाम के अतिरिक्त भी हमारे उत्तराखंड में ऐसे ऐसे दिव्य स्थान हैं, सिद्ध स्थान हैं, जहां जाने से आध्यात्मिक ऊर्जा भरपूर आपको प्राप्त हो सकती है। तो हम आने वाले दिनों में चाहेंगे कि ऐसे स्थानों को चिन्हित करके इनका कॉरिडोर बनाया जाए और लोगों को जो आ रहे हैं उनका स्वागत, लेकिन सब ऐसे फैल जाएं पूरे उत्तराखंड में, तो भीड़ का प्रबंधन अच्छा हो जाएगा और किसी को निराशा भी नहीं होगी। इस घटना की मुझे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ होगी, उन्होंने भी वो किया अपनी। भाई निंदा तो सबको करनी पड़ेगी, निंदा करने से नहीं होगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक बार अगर कड़ी कार्रवाई कर दें आयोजकों के ऊपर, तो दूसरे आयोजक कांपने लगेंगे और इस तरह से लोगों की मौत जो है रुकेगी। हम नारायण शाकर हरि जानते हैं, हमें 20 साल हो गए, आज तक ऐसा कभी आस्था हुआ ही नहीं। आज आप कितने बजे वहाँ पर पहुँचे थे? हम 7 बजे पहुँचे थे सुबह। तो कितने बजे से कार्यक्रम शुरू हो गया था? 10 बजे से। ऐसा क्या घटना वहाँ पर हुई जो भगदड़ मच गई? घटना क्या हुई, उसमें कुछ नहीं हुई थी। आप जानते हैं, एक जब इतनी संगत होगी तो रास्ता है, तो एक हर किसी के लिए ये है कि जल्दी 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 पड़ी है, तो जल्दी जाओ, तो ऐसा ही होगा। फिर क्या हो रहा है, जब जल्दी नहीं मान रहे, तरह ऊपर जा वो हो रहे हैं, तो क्या कर सकते? तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद? हाँ, परमात्मा तो चले गए थे, समापन हो गया था। 2-2:30 बजे हुआ था भैया, 1:30 बजे। आज फिर वो जल्दी आ गए थे। 1:30 बजे समापन हो गया? हाँ, 1:30 बजे समापन। हाँ, उसके बाद में हंसता हुआ है, वो तो चले गए थे। उसके बाद में एकदम सहरा की तरफ सब भागे थे। आप किसके साथ गई थी? मैं तो खुद ही आती हूँ, हर महीने आती हूँ। मैं पूरी बस भर के लेके आती हूँ, 2-2 बसें लेके आती हूँ। आज तक कभी हादसा ही नहीं हुआ है। मुझे बता तो रही हूँ, 20 साल हो गई, मैं 2-2 3-3 गाड़ियाँ लेके आती हूँ, कभी कैसा ही हादसा ही नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है ऐसा। तो अच्छा, वहाँ पर कार्यकर्ता वगैरह? हाँ, सेवादार थे। हाँ, सेवादार थे। तो किसी ने कुछ अनाउंसमेंट वगैरह कुछ बचाने की बहुत तेरी कोशिश करी, खूब कोशिश करी। अब जब कितने नेकात नहीं था, सो को बचा लेते, काफी था, काफी संगत थी, तो क्या बच जाती थे। आपको चोट ज्यादा लगी है? नहीं, मेरी बेटी गई है, इससे बड़ी चोट क्या लगेगी। मेरी बेटी तो बिल्कुल सही थी। मेरी बेटी ने तो खुद निकाल के लाई थी सब, और अस्पताल में लेके आई है। अस्पताल में मेरी बेटी सही आई है बिल्कुल, और उनके लिए मेरी बेटी ने पानी भी पिलाया है, सबको पानी डाला है सबके मुंह में। और तब मेरी बेटी ने फोन किया है कि मामा मैं अस्पताल में आ गई हूँ, तो क्या कहते, जब तक मेरे भाई जी पहुंचे तब तक वो मेरी बेटी
खत्म होने के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हटकाए, सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे हटकाए वो नालों से। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक मचने से दबने से मौत हुई है। दबने से कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ बहुत भीड़ थी, बहुत। कितने लोगों की मौत हुई होगी लगभग? अब मुझे तो मालूम नहीं है, मैं चारों लोग कितने गए कितने नहीं गए। 27 डेड बॉडियां एटा में आ गई हैं। हाँ। कितनी मौतें हुई होंगी आपके हिसाब से? अब और ज्यादा है गई होंगी। हाँ देखो मेरी तो एक है पड़ोसन। आपके कौन खत्म हुआ है? मेरी पड़ोसन है। क्या नाम है उनका? गंगा देवी। कहाँ की रहने वाली है? अलियर के झोड़े मडरा। क्या नाम है उनका जो खत्म हुई? गंगा देवी। हाँ। तो और कितने लोगों की मौत हुई है कुछ पता है? वो ना पता। अब मैं तो जे पानी देख नहीं।